बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं लगावेली काकी और बुझावेली काकी। अचानक से 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ दिया हमास ने। जानेंगे क्या है मामला और किसके कारण छोड़ा है और बाकी बचे 200 लोगों का क्या होने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ एफएटीएफ की टीम आ रही है भारत। बिल्कुल सही सुना, हम लोग अक्सर सुनते हैं पाकिस्तान जा रही है और भी कई देशों में जा रही है, लेकिन भारत का नाम सुनते ही कान खड़े हो गए कि भारत क्यों आ रही है एफएटीएफ की टीम। तो आपको बताते हैं एफएटीएफ की टीम क्यों आ रही है। भारत ने हाल फिलहाल में कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिसके बाद एफएटीएफ को ऐसा लग रहा है कि निरीक्षण और परीक्षण करना भारत का बेहद जरूरी है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त धमाल मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो बाइडेन पहुंचे इजराइल और इजराइल पहुंचने के बाद यहाँ इन्होंने खुलेआम कह दिया भैया हम हथियारों से पाटने जा रहे हैं और गाजा को भी कह दिया कि 100 मिलियन तुम लो, खुश रहो और उस पर भी हम ट्रैकिंग करेंगे कि ये पैसा कहां से कैसे जा रहा है। खैर, यहाँ से बाइडेन लौट आए। लौटने के बाद इन्होंने एक तीसरे देश से कथित तौर पर बात की और तीसरे देश ने आनन फानन में हमास से बातचीत की और हमास ने 2 अमेरिकियों को छोड़ दिया। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों माँ बेटी हैं। वैसे तो इजराइल में हमास ने हमले के बाद 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया है। इनमें से कई अमेरिकी नागरिक हैं। फिलहाल 2 को छोड़ा है जो अमेरिका के शिकागो की रहने वाली माँ बेटी है। इन बंधकों को छुड़ाने की डील कतर ने कराई है। 17 साल की नताली रनान और उनकी माँ जुडीथ को राफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र में पहुंचाया गया, जहां उनकी मुलाकात इजरायली सुरक्षा बलों से हुई। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिस ने शुक्रवार को देर रात जारी करके बता दिया। खैर, इसके अलावे भी कई सारे लोग हैं, अमेरिकन मूल के भी और कथित तौर पर रूसी मूल के भी, जिसे अभी छोड़ा जाना बाकी है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अल जजीरा ने एक आर्टिकल छापा आज से कुछ दिन पहले और अल जजीरा ने कहा कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिन खबरों के आधार पर ये कहा जा रहा है कि एफएटीएफ का गलत इस्तेमाल कर रहा है भारत। सिविल सोसाइटी के खिलाफ एफएटीएफ का इस्तेमाल हो रहा है। वैसे जिस बंदे ने इस आर्टिकल को लिखा उनका नाम है आकार पटेल और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के चेयर ऑफ बोर्ड। इन्होंने आगे कहा कि भारत ने मेंबरशिप एफएटीएफ की मेंबरशिप हासिल करके उसी मेंबरशिप और उसके ही नियमों को इस्तेमाल करने लगा है भारत, और इसके तहत भारत ने हाल फिलहाल में कई संस्थानों पे एक्शन लिया है। जहां तक न्यूज क्लिक की बात है तो न्यूज क्लिक के ऊपर भी भारत ने एक्शन लिया है। इसके साथ साथ पिछले 10 सालों में इन्होंने बताया कि बहुत सारे संस्थानों पे भारत सरकार का एक्शन हो रहा है और भारत सरकार एफएटीएफ के नियमों का ही इस्तेमाल कर ले रही है, लेकिन मिसयूज करके गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अब ये जो लेखक है, ये लेखक सबसे बड़े एनजीओ जिसको कहा जाता है और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज सरकार का करने वाली वो एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड मेंबर है। अब आपको बता दें जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो क्या कहानी है। 2010 में भारत एफएटीएफ का मेंबर बनता है और एफएटीएफ का मेंबर बनते ही भारत के पास रखी जाती है शर्त कि आप कुछ एफएटीएफ की रिकमेंडेशन है उसको फॉलो कीजिए और अपने नियमों में बदलाव कीजिए, जिसके तहत भारत ने कई नियमों में बदलाव किया, कुछ कानून बनाए, जिसमें से एक कानून था प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA और उसके बाद था एक दूसरा कानून फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट FCRA। उसके बाद 2012 में बना एक कानून अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA, जिसके बाद ये सारे कंडीशन पूरा करने के बाद भारत एफएटीएफ का 34वां देश बन गया। अब भारत के ऊपर आरोप लग रहा है कि कई सारे एनजीओ को और कई सारी संस्थाओं को परेशान करने के उद्देश्य से भारत सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। ये आरोप लगाए गए कई सिविल सोसाइटी के द्वारा, कई एनजीओ के द्वारा। जैसे ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बाद एक खलबली सी मची हुई है और एमनेस्टी इंडिया का कहना है कि भारत ने
FCRA का इस्तेमाल किया और कई एनजीओ को अब ये नियम बना दिया कि आपको यूनियन होम मिनिस्ट्री में पहले रजिस्ट्री करानी होगी और एक लाइसेंस लेना होगा, तभी आप भारत से बाहर का डोनेशन ले सकते हैं। और अगर कोई स्वतंत्र एनजीओ है, वो अपने हिसाब से काम करना चाह रहा है, तो उनके ऊपर जांच बिठाई जाएगी और उन्हें FCRA परमिट लेना होगा। आपको बता दें, जब ये कानून लागू होने लगा तो खुद इसके लेखक का कहना है कि 2020 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना ऑपरेशन इंडिया में बंद कर दिया क्योंकि सरकार परेशान करने लगी और मोदी सरकार ने कई फोरम को बंद करना शुरू कर दिया, जैसे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च फ्रॉम सॉलिसिटिंग फॉरेन डोनेशन। इस पर भी कहा जा रहा है एक्शन लिया गया। अब ये सारे जब बवाल कटने शुरू हो गए हैं तो कहा जा रहा है कि FATF की टीम भारत आ रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं FATF की टीम खास तौर पर भारत क्यों आ रही है, तो भारत आने की वजह यह है कि वो देखना चाह रही है कि भारत FATF के नियमों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या FATF भारत को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल सकता है या और भी कोई चीज कर सकता है? तो आपको बता दें, फिलहाल तो वैसा लग नहीं रहा है। FATF की टीम भारत आएगी, भारत द्वारा लिए गए एक्शन की जांच करेगी और उसके बाद भारत को हो सकता है नसीहत दे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सरकार के ऊपर इस तरीके के एक्शन तब हो रहे हैं जब आगे में 2024 का चुनाव है और ये माना जा रहा है कि FATF के यहाँ आने के बाद अगर FATF किसी तरीके से भारत सरकार को आदेश देता है तो इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा और भारत के ऊपर FATF दबाव बना सकता है। वैसे तो आपको बता दें, FATF हर साल लगभग किसी न किसी सदस्य के यहाँ पहुँचती ही है 12 मेंबर के डेलीगेशन के साथ, ताकि वो जांच कर सके कि सदस्य देश सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाल फिलहाल में FATF के लिस्ट से रूस को निकालकर बाहर फेंक दिया गया है और कहा जा रहा है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो हो सकता है कि FATF की ब्लैक लिस्ट में भी रूस को डाल दिया जाए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।